हो रहे हैं ना। अब रावण कौन है ये भी हमें पता होना चाहिए। हर साल हम दशहरा मनाते हैं। अब जैसे हमने देवियां देखा सिंबॉलिक हैं, देवता भी सिंबॉलिक हैं, ऐसे रावण भी सिंबॉलिक हैं, सूचक हैं। क्योंकि आप सोचिए अगर कोई 10 सिर वाला मनुष्य हो असली में, तो वो बोलेगा किस मुख से, खाएगा किस मुख से और सोएगा कैसे। और ये भी दिखाते हैं कि रावण का जब एक सिर काटते थे तो दूसरा आ जाता था, दूसरा काटते थे तीसरा आ जाता था। और रावण मरा कैसे? जब उसकी नाभि में तीर मारा गया। जब तक नाभि में तीर नहीं मारा गया तब तक वो मर ही नहीं रहा था। कितनी कोशिश की राम जी ने उसको मारने की। तो रावण देखा जाए हर साल हम उसका पुतला बना के जलाते हैं। तो रावण का जो पुतला है, अगर रावण रियल में हुआ तो एक ही साइज का होना चाहिए ना। हर साल रावण के पुतले का साइज बढ़ता जाता है। और कभी आपने ध्यान से देखा हो तो रावण का जो पुतला बनाते हैं उसमें जो 10 सिर बनाते हैं, एक साइड 5 सिर पुरुष के बनाते हैं, एक साइड 5 सिर स्त्री के बनाते हैं। और रावण के सिर के ऊपर सेंटर में गधे का सिर घूमता हुआ दिखाते हैं। मुझे तो याद है बचपन का, रामलीला में जब हम जाते थे ऐसा था रावण का चित्र। आप लोग को कितना याद है ये आप जानेंगे, लेकिन ऐसा हमने भी देखा है। तो आप सोचिए, एक तरफ कहते हैं रावण को विद्वान था, बहुत बड़ा पंडित था, बहुत ज्ञानी था, महाज्ञानी, फिर उसके सिर के ऊपर गधे का सिर क्यों दिखाया? रावण के विनाश का कारण अहंकार दिखाते हैं कि अहंकार में आकर, काम वासना में आकर उसने पराई स्त्री पर नजर डाली, इसलिए राम जी ने उसको मार दिया। और गधे का सिर जो है वो प्रतीक है कि विद्वत्ता का जो अहंकार है। गधे को क्या कहते हैं? जैसे कोई ना समझो तो कहते हैं ना तुम तो गधे हो बिल्कुल। तो ना समझी का प्रतीक कि आज लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन सत्य ज्ञान नहीं है। और उस इंफॉर्मेशन जिसके पास जितनी ज्यादा है उसके अहंकार में वो जी रहा है, उसका ईगो बहुत है व्यक्ति के अंदर। तो इसलिए वो गधे का सिर नासमझी का प्रतीक है कि इतना विद्वान होकर भी रावण ने क्या गलती करी कि पराई स्त्री की तरफ नजर डाली ना बुरी, इसलिए उसका विनाश हुआ। तो गधे का सिर उस चीज का प्रतीक है, नासमझी का, बेवकूफी का, कि सबने उसको कितना समझाया फिर भी वो नहीं माना और उसने पराई स्त्री की तरफ बुद्धि अपनी नजर डाल दी, खराब नजर डाल दी। तो उस बुराई का प्रतीक है रावण, उस ईगो का प्रतीक है, उस गलत कर्म का प्रतीक है रावण। तो रावण वास्तव में देखा जाए हम सबके अंदर है। पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं ना, सबके अंदर है। किसी के अंदर 5% बुराई है, किसी के अंदर 50% है, किसी के अंदर 100% है। परसेंटेज का अंतर है। किसी के अंदर 95 अच्छाई है तो 5% बुराई है, किसी के अंदर 5% अच्छाई है तो 95% बुराई है। तो ये एक एक विकार जो है, एक एक जो कमी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, विरोध, घृणा, ये सब रावण के अलग अलग सिर हैं जिनको हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम एक एक सिर को काटते जाएंगे, कभी अहंकार को दूर करेंगे, कभी क्रोध को दूर करेंगे, कभी घृणा को दूर करेंगे, तो दूसरी कमी आ जाती है। इसलिए वो कहानी में दिखाते कि वो एक सिर काटते थे वो वापस लग जाता था, फिर दूसरा काटते थे वो भी वापस लग जाता था। लेकिन रावण मरा कैसे? जब उसकी नाभि में तीर मारा। तो इन सब विकारों की, इन सब बुराइयों की जड़ क्या है? अपने को शरीर समझना, अपने को लेबल से आइडेंटिफाई करना। मैं धनवान हूँ, मैं ऊंचे पद का हूँ, मैं ऊंची जाति का हूँ, ऊंचे धर्म का हूँ, इस प्रांत का हूँ, इस देश का हूँ, इस प्रोफेशन का हूँ। ये सब रोल्स हैं मेरे, लेकिन हम वही अपने को समझ के उसके अहंकार में आ जाते हैं।
तो इसलिए अंदर से एक एक बुराई को खत्म करने में बहुत मेहनत है। पर अगर हम देह अभिमान को ही खत्म कर दें, अपने को एनर्जी समझना शुरू कर दें, महसूस करना शुरू कर दें, तो हमारे अंदर गुण ऑटोमेटिक आते जाएंगे। जैसे बीज को पानी देने से फल अपने आप निकलता है, इसी प्रकार से आत्मा समझने के बीज को पानी देने से गुण अपने आप आते जाते हैं, और देह समझने से कमियां अपने आप आती जाती हैं। तो बुराइयां हमारे जीवन से इजीली कैसे खत्म हो? जब देह अभिमान को खत्म करेंगे। वो है रावण को मारना। हमने अंदर वाले रावण को तो मारा नहीं, बाहर से पुतला जला दिया, खुश होके आ गए। फिर अगले साल उसका साइज और बड़ा हो गया। इसलिए हर साल रावण के पुतले का साइज भी बड़ा बड़ा बनाते जाते हैं, सोचते ही नहीं। क्योंकि अगर असली में कोई रावण राजा था लंका का, तो उसका साइज तो नहीं चेंज हो जाएगा ना। साइज कैसे इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि रावण है ही बुराई का प्रतीक। इसलिए कहते हैं दशहरा। हरना मना मिटाना, 10 विकारों को दूर करना, वो है दशहरा। या विजयदशमी कहते हैं, 10 पर विजय प्राप्त करना, इन कमी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना। फिर दिखाते हैं सीता जी को, कि सीता जी जो थी वो रावण उनको ऐसे नहीं उठा के ले जा पाया। रावण के वेश में आया, अगर आता तो सीता जी को उठा के नहीं ले जा पाता वो। लेकिन साधु के वेश में आके भी नहीं उठा कर ले जा पाता। लेकिन पहले उसने आकर्षित किया उन्हें सोने का हिरण बेचकर। तो इसी तरह से कमी कमजोरियां जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मोटे रूप से नहीं आती हैं, बहुत सुंदर रूप से आती हैं। हमको परखना पड़ेगा उस समय कमी है, ये मुझे नुकसान पहुंचाने है या कैसे आई है। तो इसलिए मोहिनी रूप तभी दिखाते हैं कि वो सोने के हिरण के रूप में वो आया। लेकिन उसमें भी सीता जी ने गलती क्या करी? मर्यादा की रेखा को पार कर दिया। लक्ष्मण जी रेखा खींच कर गए। अगर वो रेखा के अंदर रहती तो रावण किसी भी रूप में उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन उन्होंने उस मर्यादा की रेखा को तोड़ दिया, लक्ष्य की रेखा को तोड़ दिया। तो अगर हमारा ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो कोई भी बुराई हम पर जीत नहीं प्राप्त कर सकती। हम लक्ष्य से भटक जाते हैं तब बुराई हमारे ऊपर जीत प्राप्त करती है। इसलिए बुराई पर जीत प्राप्त करने का तरीका है लक्ष्य की रेखा के अंदर रहें, मर्यादाओं के अंदर रहें। हर चीज की मर्यादा है, खाने की मर्यादा, बोलने की मर्यादा, उठने की मर्यादा, कपड़े पहनने की मर्यादा, आपस में बातचीत करने की मर्यादा, व्यवहार की मर्यादा। आज उस मर्यादाओं का जीवन कहाँ रहा है? इसलिए तो दिन पर दिन बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। अगर मर्यादाओं को हम रखें अपने अंदर, अपने जीवन में कायम रखें, तो कोई सोने का हिरण कितना भी आ जाए लेकिन कोई भी बुराई हम पर हावी नहीं हो सकती। वो हावी तभी होती है जब हम मर्यादा को तोड़ देते हैं, मर्यादा से बाहर आ जाते हैं। तो सीता आत्मा का प्रतीक है। आत्मा जब अपने लक्ष्य को भूल जाती है, जब किसी चीज के आकर्षण में आ जाती है, तो फिर इन बुराइयों के गुलाम बन जाती है। तो रावण उठा के ले जाते हैं। ये उसका प्रतीक है। इसलिए कहाँ लेकर गया? कहते हैं पंचवटी में लेकर गया। और पंचवटी में सीता जी कैसे सुरक्षित थी? क्योंकि वो एक राम को याद करती थी। तो पंचवटी, 5 तत्वों का ये बना हुआ शरीर, इसमें मैं आत्मा रहती हूँ। और इस शरीर में रहते हुए मैं आत्मा उस राम को याद करती हूँ। तो अगर मैं इस शरीर में रहते हुए आत्मा उस राम को याद करती हूँ तो मैं सदा सुरक्षित रहूंगी। राम माना वो ईश्वर, शिव बाबा। क्योंकि भक्ति में भी 5 राम कहे गए। एक राम जगत वसारा, एक राम वैकुंठ का वासी, एक राम जगत से न्यारा। तो ऐसे 5 राम बताते हैं। और जब राम राम कहते हैं तो कोई सीता जी वाले राम की याद नहीं होती किसी को, इनडायरेक्टली ईश्वर की याद होती है। तो ईश्वर को भी राम, राम माना जो रमणीक है, राम माना जो आराम दे। तो परमात्मा है राम। हम सब आत्मा रूपी सीताएं जो अपनी लक्ष्य की रेखा को क्रॉस करके कई चीजों के आकर्षण में आ गए। बहुत तरह के आकर्षण आज हमने लिए हुए हैं, घूमने के, देखने के, सुनने के, पहनने के, बोलने के।
और उसके एडिक्शन में है। कोई टीवी देखने के एडिक्ट हैं, कोई स्मोकिंग के एडिक्ट हैं, कोई ड्रिंकिंग के एडिक्ट हैं, कोई बात करने के एडिक्ट हैं। खाली स्मोकिंग ड्रिंकिंग का आकर्षण नहीं होता, कई चीज़ों का है। कोई फैशन के हैं, कोई किटी पार्टीज करने के हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मेरी आत्मा पर दाग लगा रही हैं, वो हम भूल जाते हैं। ये पांचों विकार, ये 10 कमियां हमारे ऊपर तब हावी होती हैं जब हम ये सोने के हिरण पर आकर्षित हो जाते हैं, जब हम इन अट्रैक्शंस के गुलाम बन जाते हैं, तो विकार हमारे जीवन में आ जाते हैं। ये बुराइयां हमारे ऊपर आक्रमण कर देती हैं। इसलिए आप देखिए कि भक्ति में भी जब नवरात्रि मनाते हैं, देवियों के दिन मनाते हैं, तो 9 दिन मनाते हैं। और उन दिनों सात्विक अन्न, सात्विक सोच, सात्विक व्यवहार, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। लेकिन खाली 9 दिन ही क्यों? क्यों ना हम अपने जीवन को सात्विक बनाएं। अच्छी चीज़ तो सदा के लिए की जाती है ना, कोई 8-10 दिन के लिए थोड़ी की जाती है। ऐसा तो नहीं आप अपने बच्चों को कहते हो ठीक है तुम हफ्ते के 6 दिन मुझसे प्यार से बोलो, अच्छे काम करो, 7वें दिन तुमको अलाउड है गलत काम करना, तो भी मैं तुमसे खुश रहूंगी। तो देवी माँ हमसे कैसे खुश हो जाएगी? हम 9 दिन उनकी आराधना करें, सात्विक जीवन जिए, और बाकी दिन अनैतिक काम करें, कुछ भी खाएं पिए, कैसे भी खाएं पिए, जो मर्जी करें। आप लोग के बहुत सारे प्रश्न जो है ना, उनका उत्तर इस चीज़ में है। कई कहते हैं हम कोशिश करते हैं, मन एकाग्र नहीं होता, हम बुराइयों को छोड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं छूटती। उसका रीज़न है, कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। अन्न का भी हमारे मन पर असर पड़ता है। आज कहाँ हम सात्विक भोजन खा रहे हैं? खाली वेजिटेरियन को सात्विक नहीं कहते, नॉनवेज तो असात्विक है ही, सात्विक नहीं है, मना तामसिक भोजन में आता है। अंडा, मीट, मच्छी और प्याज लहसुन का भी नवरात्रों में उपयोग नहीं किया जाता। देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता प्याज लहसुन, क्योंकि ये भी तामसिक पदार्थों में आता है, तमस को उत्तेजित करता है। ये फायदे तो शराब वाला शराब के भी बता देगा, हर चीज़ के फायदे होते हैं। कई एलोपैथिक मेडिसिन में भी तो शराब डलती है ना, पर वैसे तो आप किसी को शराब पीने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे ना। तो इसी तरह से प्याज लहसुन के भी फायदे शारीरिक रीति से, लेकिन आत्मा को ये उत्तेजित करता है। तभी प्याज को काटने से आंसू आते हैं, और लहसुन की स्मेल इतनी तेज होती है जो नहीं खा सकते। इसलिए नवरात्रि के दिनों में देवियों को भोग नहीं लगता इस चीज का। और जैसा अन्न वैसा मन कहते हैं, क्योंकि हमारे मन का भी, इस पर तो साइंटिफिक बहुत प्रयोग हो चुके हैं कि हमारे मन की भावनाओं का भी अन्न पर असर पड़ता है। लेकिन आज मेजॉरिटी लॉकडाउन के पीरियड को छोड़ दें, लेकिन उससे पहले, आज तो कोरोना के कारण लोग बाहर का खाना इतना नहीं खा रहे हैं, लेकिन पहले तो घर के खाने से ज़्यादा बाहर के खाने को अहमियत देते थे। मॉल में जाके खाएंगे, मैकडोनल्ड में जाके खाएंगे, लेकिन घर के खाने को भूल गए। घर का खाना, माँ के हाथ का बना हुआ खाना, बच्चा 2 रोटी फालतू भी मांगेगा ना तो माँ खुश होगी। और रेस्टोरेंट में जाके आप एक्स्ट्रा मांगेंगे तो उनको लगेगा हमारा नुकसान हो रहा है। अगर उसी मेनू में आता होगा, एक्स्ट्रा चार्जेस उसके नहीं पे करने, तो उनको मुसीबत होती है देने में, क्योंकि वो कमाने के एम से खाना बना रहे हैं। इसलिए रेस्टोरेंट का भोजन स्वादिष्ट रंग रूप में कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो मन को संतुष्टि नहीं देता। और घर का भोजन संतुष्टि देता है। आप जागरण का प्रसाद, जगराते का प्रसाद, या वैसे कोई भी त्योहार होता है, पूजा अनुष्ठान होता है, उसका प्रसाद, वो आपको संतुष्टि क्यों देता है? क्योंकि वो प्रभु के चरणों में अर्पण किया गया, भोग लगाया गया उसको। तो ऐसे घर का भोजन भी जितना हम सात्विक करते हैं, उतना हमारा मन शुद्ध होता है। और शुद्ध मन प्रभु की याद में सहज एकाग्र होता है। शुद्ध मन से बुराइयों को जीतना भी आसान होता है। बुराइयों को जीतने में मेहनत इसलिए भी ज़्यादा लगती है क्योंकि आज हमारा भोजन भी सात्विक नहीं रहा। हम शुद्धि से भोजन बना ही नहीं रहे, और बाजार का जो मर्जी खा लेते हैं। किस भावना से बना हो, किस भावना से पैक किया गया, भले मशीन मेड क्यों ना हो, लेकिन
कितनी शुद्धि उसमें रहे, ये तो हमने देखा ही नहीं। और कभी आप देख भी लिए ना 5 स्टार होटल के खाने को बनता हुआ, तो आप खा भी नहीं सकेंगे। क्या क्या मटेरियल वो यूज करते हैं और कैसे बनाते हैं, खाली मशीन की बात नहीं होती। तो इसलिए भोजन का भी हमारे मन पर असर होता है। इसलिए शुद्ध सात्विक भोजन भी हमारे मन की एकाग्रता से जुड़ा है। अन्न अगर हमारा सात्विक नहीं है तो वो हमारे मन को अशुद्ध करता है और ईश्वर की याद में, ध्यान में विघ्न डालता है। तभी पहले जमाने में लोग फलाहार करते थे पूजा अर्चना के दिनों में, व्रत के दिनों में। उसका रीजन यही था। तो अन्न का असर ऐसे पानी का असर भी पड़ता है। जैसा पानी वैसी वाणी बोलते हैं। इस पर एक कहानी मुझे याद आई। कहते हैं एक महात्मा जी थे, वो लंबी यात्रा पर जा रहे थे। भक्ति की कहानी बहुत साल पहले बचपन में सुनी थी। तो महात्मा जी जा रहे थे लंबी यात्रा पर, तो उनको प्यास लगी। तो पास आसपास देखा, कोई दिखा ही नहीं। बहुत घंटे हो गए थे उनको चलते हुए। तो दूर उनको रोशनी दिखाई दी। सोचा चलो वहां जाके देखते हैं। तो एक कुआं दिखाई दिया वहां पर उन्हें। तो कुएं पर एक बाल्टी रखी थी, रस्सी टंगी थी। उन्होंने बाल्टी कुएं में डाली, पानी खींचा और पानी पी लिया और चल पड़े आगे। 10 कदम ही गए थे तो उनको लगा यहाँ तो ये वीरान में कुआं बना हुआ है, यहाँ कोई आसपास रहता भी नहीं है और मेरी तो लंबी यात्रा है, तो क्यों ना ये बाल्टी और रस्सी अपने साथ ले चलूं, क्योंकि यहाँ किसी को जरूरत तो लग नहीं रही है। और वो लेकर चल पड़े। 15-20 कदम ही आगे गए तो उनको विचार आया, अरे ये क्या, ये बाल्टी और रस्सी मेरी तो है नहीं। मेरे मन में ये विचार कैसे आ गया कि ये चीज उठा के मैं ले चलूं। तो कहते जरूर इसके पीछे कोई बात है, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो आज तक मेरे जीवन में कभी मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं। कहते पता करना पड़ेगा ये कुआं किसने बनवाया था। तो और दूर थोड़ा आगे चले तो थोड़ा उनको रोशनी दिखाई दी, लगा कोई गांव सा है। तो केवल वो पता करने के लिए काफी दूर पैदल चल के गए, गांव में पहुंचे। और जब गांव वालों से उन्होंने पता किया तो उनको पता चला वो कुआं किसी चोर ने बनवाया था। जब वो चोर सुधर गया तो उसने अपने चोरी का धन सब कुआं बनवाने में लगा दिया कि राहगीरों को प्यास बुझा सके। तो कहते हैं इसलिए मैंने उस कुएं का पानी पिया ना, क्योंकि गलत तरीके से कमाए गए धन से वो कुआं बना था। तो मेरे इतने सालों की तपस्या में भी मुझे चोरी का विचार आ गया। इसलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। और ये एक कहानी की बात नहीं, वास्तविकता है, इसमें बहुत गहन सत्य है। इसलिए पहले जमाने में लोग जब कम धन कमाते थे तो कहते थे हम रिश्वत नहीं लेंगे, क्योंकि हम बाल बच्चेदार हैं, बदुआ से कमाया गया धन घर में नहीं लाएंगे। लेकिन आज लोगों ने उसी स्लोगन को उल्टा कर दिया। कहते हैं हम बाल बच्चेदार हैं ना, बेईमानी से कमाएंगे नहीं तो घर ही नहीं चल सकता। इसलिए घरों में साधन तो आ गए, आज सुख शांति कहाँ है, क्योंकि गलत तरीके से कमाया गया धन कभी सुख सुविधा नहीं दे। सुख सुविधा दे सकता है, खुशी और शांति नहीं दे सकता। तो इसलिए धन पर भी हमको अटेंशन देना है। सही तरीके से ईमानदारी से कमाया गया धन भले आपको 10 व्यंजन नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिला देगा। आपके पास बहुत सारे सुख सुविधा के साधन नहीं होंगे, लेकिन अंदर का संतोष होगा। आज नहीं तो देखिए कि सबके पास साधन है, बड़े बड़े मकानों में रह रहे हैं, गाड़ियां हैं, सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, फिर भी अंदर की खुशी शांति नहीं है। और आज से अगर 50 साल पीछे जाएं, जब लोग ईमानदारी से धन कमाते थे तो 13-13 बच्चे भी पाल लेते थे माँ बाप, घर भी बना लेते थे। और पहले जमाने में वर्कर भी ऐसे होते थे कि वो 100 का काम करेंगे तो 80 रुपए लेंगे, माना जितने एक पैसे उनको लेने उससे ज्यादा का काम करके देंगे। आज किसी भी आप लेबर को बुला के देख लीजिए, अगर उसका काम 100 रुपए का है ना, तो अगर आप उसको 100 ही देंगे वो कभी खुश नहीं होगा। उसको जब तक 200 नहीं पकड़ाएंगे वो खुशी से नहीं जाएगा। तो आज व्यक्ति काम कम करना चाहता है, डिमांड ज्यादा है इसकी। पहले लोग काम ज्यादा करके देते थे लेकिन अपने क्लाइंट को खुश करते थे, फालतू पैसे नहीं लेते थे। इसलिए वो चीजें
वो गलत तरीके से कमाया गया धन आज सबको साधन दे रहा है, अंदर की सुख शांति संतोष नहीं दे रहा, और की इच्छा ही पैदा होती रहती है, संतुष्टता नहीं आती जीवन में। उसका रीजन ये तो धन का भी अन्न पर असर पड़ता है। धन का भी कैसे धन कमाया गया, हमारे परिवार में सुख शांति से कनेक्शन है उसका। इसीलिए कलयुग के लक्षण दिखाए हैं भक्ति मार्ग के स्क्रिप्चर्स में कि कलयुग, घोर कलयुग की निशानियां क्या हैं। हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में लिखी है वो निशानियां कि जब गाय विष्ठा में मुख डालेगी, जब कन्या अपने मुख से वर मांगेगी, जब केशों का श्रृंगार बढ़ जाएगा, जब खाना पुड़ियों में बिकेगा और दूध बोतलों में बिकेगा। तो ये निशानियां तो आज से 100 साल पहले ही शुरू हो चुकी हैं। कन्या मुख से वर मांगेगी, वो तो बहुत पीछे चली गई बात, अब तो एक दूसरे को लेके भाग जाते हैं। मांगना तो बहुत दूर की बात है। केशों का श्रृंगार, हेयर स्टाइल्स, ब्यूटी पार्लर्स, कितना नीड ऑफ द आवर, आज उसको नेसेसिटी में डाल दिया हमने उस लग्जरी को। इसी तरह से खाना पुड़ियों में बिकेगा, हर चीज का पैकेट सिस्टम आ गया है, इंस्टेंट गरम करो और खाओ। और दूध बोतलों में बिकेगा, बोतलें वाला ज़माना भी चला गया, अब तो पैकेट्स में आ गया। पहले वो मदर डेयरी की कांच की बोतलें होती थी, मदर डेयरी का बूथ होता था, वो बोतलों में दूध मिलता था। अब तो उससे भी आगे पैकेट सिस्टम हो गया है। और जब गाय विष्ठा में मुख डालेगी, गाय को खाना नहीं मिलता, कूड़े में ढूंढती रहती है गाय खाने की चीज़ें, जिसको गौ माता कहा हमने। तो ये कलयुग की निशानियां तो कब से शुरू हो गई और इससे भी ज़्यादा वर्ष हालत हो गई है दुनिया। ये दुनिया आज रहने लायक कहाँ रही है? क्यों? क्योंकि इंसान रहने लायक नहीं रहे। आज इंसानों ने अपनी सारी मर्यादाएं पार कर दी हैं, जानवरों ने फिर भी अपनी मर्यादाएं रखी हैं। इंसान तो जानवर से भी बदतर हो चुका है आज। तभी तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखें क्या नहीं हो रहा, कितने गलत कांड हो रहे हैं, कितने गलत कर्म हो रहे हैं, घृणित कर्म हो रहे हैं जो जानवर भी नहीं करते। आप सोचिए, एक जानवर भी अपने से नीचे वाले जानवर को मारकर खाता है। मान लो शेर है, कुत्ते को खाएगा मारकर, कुत्ता है बिल्ली को मारकर खाएगा, बिल्ली है चूहे को मारकर खाएगी। लेकिन कुत्ता कभी कुत्ते से लड़ लेगा, उस पर मारकर उसका गोश्त नहीं खाएगा। बिल्ली बिल्ली को मारकर उसका गोश्त नहीं खाएगी। लेकिन आज इंसान हैवान से भी बदतर हो गया है, जो इंसान का ही गोश्त खाता है। कितनी जगह ऐसी हैं जहाँ पर इंसान को मारकर इंसान का मीट खाया जाता है। और बीच में तो न्यूज़ में आया था कितने कौन सी कंट्रीज के रेस्टोरेंट्स में ह्यूमन एम्ब्रियोज का मीट बिकता है, न्यूबॉर्न बेबीज का। बाप रे! तो ये इंसान की हैवानियत नहीं तो और क्या है। भगवान ने इंसान के खाने के लिए सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन, फल सब्जियां इतनी बनाई हैं जो उसको नॉनवेज खाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कहावत बनी, देयर इज इनफ फॉर मैन्स नीड बट नॉट फॉर हिज ग्रीड। और ये तो आज साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि ह्यूमन इंटेस्टाइन जो है, आपने अगर जानवरों के बारे में सुना हो, शाकाहारी और मांसाहारी, हर्बीवोरस और कार्निवोरस एनिमल्स, बायोलॉजी में पढ़ाते हैं स्कूल में। तो जो शाकाहारी जानवर होते हैं, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम उनके सिमिलर है। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम मांसाहारी जानवरों के डाइजेस्टिव सिस्टम से बिल्कुल रिजेंबल नहीं करता। उसके हिसाब से वो बना नहीं है मांसाहार को पचाने के लिए। इसलिए एक बार मुझे याद है किसी डॉक्टर का रिसर्च करके आर्टिकल आया था, मैंने भी पढ़ा था, कि जिसमें उन्होंने लिखा था कि 170 या कितनी उन्होंने लिखी थी, 170 या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो नॉनवेज खाने से होती हैं। क्यों? क्योंकि जानवर हमारी तरह नहाते धोते तो है नहीं, भले उनका गोश्त कितना भी शुद्धि से पकाया जाए। और वो क्या खाते हैं? गंद खाते हैं। जैसे हम कभी अनहाइजीनिक फूड खा लें तो बीमार पड़ते हैं नहीं, हमारी बॉडी में जर्म्स आ जाते हैं या नहीं। और जब किसी को मारा जाता है, जिंदा जानवर को मारा जाता है, तो उसके अंदर क्या डर नहीं आएगा? मान लो कोई मुझे मारने आए तो मेरे अंदर बॉडी में कौन से सिक्रीशंस होंगे? हार्मोन्स, फियर के, एंग्जाइटी के, गुस्से के, बदले की भावना के। तो जब जानवर को मारा जाता है
तो उस समय ये सारे उसकी बॉडी में सिक्रीशंस होते हैं, और इस पर रिसर्च हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और वो उसकी बॉडी में ही एम्बेडेड हो जाते हैं, उसकी बॉडी में ही स्टे करते हैं वो। और जब खाने वाला व्यक्ति उस गोश्त को खाता है, उस मीट को खाता है, पके हुए मीट को, तो वो सारे जर्म्स उसकी बॉडी में जाते हैं, वो सारे सिक्रीशंस जो उसकी बॉडी में डिपॉजिट हुए थे वो उसके इंसान के शरीर में भी चले जाते हैं। तो उस डॉक्टर ने रिसर्च करके लिखा था कि 160-70 बीमारियां ऐसी हैं जिनका कोई क्योर नहीं है, जो नॉनवेज खाने से होती हैं, क्योंकि नॉनवेज खाने के जर्म्स मनुष्य के ब्रेन के नर्वस सिस्टम तक, न्यूरॉन्स तक पहुंचते हैं, और उसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। ये एक डॉक्टर की रिसर्च थी, एलोपैथिक डॉक्टर की, नाम और मुझे ईयर भूल गया, लेकिन मुझे वो रिसर्च की फाइंडिंग्स याद हैं। तो इसलिए भगवान ने हमें बनाया ही नहीं है नॉनवेज खाने के लिए। जितनी वैरायटी वेजिटेरियन फूड में है, इतने तरह के फल, इतने तरह की सब्जियां, क्या नहीं दिया भगवान ने हमें खाने के लिए, लेकिन फिर भी हम जिस जानवर का मीट खा रहे हैं वो जानवर भी तो किसी का बच्चा है, तो उसकी माँ को दर्द नहीं होगा क्या? किसी माँ को उसके बच्चे से अलग करके, इंसान की माँ को उसके बच्चे से अलग करके, और सामने वाला उसके बच्चे को उसके सामने मारे और उसको खाना शुरू करे तो कैसा लगेगा? तो आप सोचिए, जिस जानवर के बच्चे को, चाहे कोई सुअर का गोश्त खा रहा है, चाहे कोई मछली खा रहा है, चाहे कोई गाय का गोश्त खा रहा है, चाहे कोई चिकन खा रहा है, तो कितना हम पाप चढ़ा रहे हैं, ये भी पाप है। इसलिए आध्यात्मिक भाषा में तो कहते हैं, और ये हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि मीट खाने वाला भी पाप कर रहा है, मीट बेचने वाला भी पाप कर रहा है, मीट बनाने वाला भी पाप कर रहा है, और मीट काटने वाला भी पाप कर रहा है। क्योंकि अगर खाने वाला नहीं हो, खाने वाला कहे मैंने थोड़ी मारा, मेरी क्या गलती है, तो काटने वाले पर पाप चढ़ना चाहिए। अगर खाने वाला नहीं होगा, डिमांड ही नहीं है, तो सप्लाई क्यों होगी? खाने वाला ही नहीं होगा तो पकाने वाली किसके लिए पकाएगी? पकाने वाली नहीं पकाएगी तो काटने वाला क्यों काटेगा? बेचने वाला क्यों बेचेगा? डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई की जरूरत ही नहीं है। डिमांड होती है तभी सप्लाई होती है ना। तो इसलिए ये सब हम कई बार सोचते हैं ना, हमने तो बचपन से कोई भूल ही नहीं की, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम कितने पाप करते जा रहे हैं। अशुद्ध खान पान से, अशुद्ध देखकर, अशुद्ध बोलकर, अशुद्ध चर्चाएं करके, अशुद्ध सुन के, अशुद्ध पढ़कर, ये सब हमारे पाप के खाते में जा रहे हैं, क्योंकि शुद्ध आत्मा को इससे हम अशुद्ध बना रहे हैं अपने, और हमको देखकर और लोग अशुद्ध बन रहे हैं। तो इसलिए अब हमें अपने आप से पूछना है। मेरा ये सब सुनाने का भाव ये नहीं आप वेजिटेरियन रहिए या नॉन वेजिटेरियन रहिए, वो आपकी चॉइस है, डिसीजन आपका है। मैं तो केवल आपको गाइड कर रही हूँ, समझ दे रही हूँ कि किसका क्या रिजल्ट होता है, किसका क्या फल होता है। और नॉनवेज खाने से आत्मा की शक्तियां बहुत कम होती जाती हैं। इसलिए बहुत सारे क्राइम्स ऐसे होते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग सामने वाले को मारने में भी देरी नहीं करते। जो वेजिटेरियन होते हैं वो इतनी आसानी से हिंसा नहीं करते, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो बहुत आसानी से हिंसा कर लेते हैं। और इसका भाव ये नहीं है, मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, कई नॉनवेज खाने वाले भी आपको बहुत अच्छे स्वभाव के लोग मिलेंगे, और कई वेजिटेरियन खाने वाले भी बहुत गलत स्वभाव के मिलेंगे, क्योंकि एक फैक्टर काम नहीं करता हमारे संस्कारों को बनाने में, लेकिन भोजन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये मेरा कहने का भाव है। ऐसा नहीं कि जो वेजिटेरियन और सारे सुधरे हुए हैं उनके अंदर कोई कमी नहीं है, और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके अंदर सारी बुराइयां, उनके अंदर कोई अच्छाई नहीं है, ये मेरा कहने का भाव नहीं है। लेकिन फूड भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और अन्न का मन पर असर तो होता है। तो आपने कई बार देखा होगा, अब जब प्रसाद खाते हैं आपके मन को सेटिस्फैक्शन क्यों होती है? वही हलवा, वही बूंदी है ना, जो वैसे भी आप हलवाई की दुकान से लेके खाते हैं, लेकिन उस समय आपको वो संतुष्टि नहीं होती, वो आप मिठाई समझ के खा रहे हैं, और उसको देवी माँ का प्रसाद समझ के खा रहे हैं, भगवान का प्रसाद समझ के खा रहे हैं, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन क्यों फील होती है? क्योंकि उसमें वो वाइब्स गए होते हैं, वो वाइब्रेशंस होते हैं शुद्धि के। इसलिए इसी तरह से कभी आपको जागना हो तो क्या करते हैं? चाय कॉफ़ी पीते हैं ना। और कभी आपको आपने छोले राजमा खाए, या आपने
ठंडी लस्सी पी या मैंगो शेक पिया तो उसके बाद सुस्ती आती है ना, तो अन्न का मन पर असर हो रहा है ना। तो अन्न का मन पर असर होता है, ये तो फिजिकली हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म वाइब्रेशन का बहुत असर होता है। मान लो आपको बहुत, इसलिए खाना बनाने वाले पर घर के बाकी मेंबर्स के मन को बदलने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। अगर मैं चिढ़कर, कुढ़कर, गुस्से में आकर, दुखी होकर खाना बना रही हूँ तो वो सारे वाइब्रेशंस में डाल रही हूँ उसमें, फिर जो खाएगा उसका गुस्सा और बढ़ेगा। लेकिन मैं शांति से, प्यार से, एक प्रसाद बनाने के भाव से उसको बना रही हूँ, रोज के भोजन को भी ईश्वर की याद में बना रही हूँ, तो वो खाने वाले के मन को भी शुद्ध करेगा और उसके क्रोध को भी शांत करेगा, उसकी बुराइयों को भी कम करेगा। लेकिन आज अधिकतर हम क्या करते हैं, बीच बीच में सीरियल देखते रहते हैं, बीच बीच में खाना पकाते रहते हैं या मेड से खाना बनवाते रहते हैं। अब वो किस भाव से बनाएंगे? क्या प्रभु की याद में, शुद्धि से बनाएंगे? सफाई से चलो बना देंगे, लेकिन मन में उनके क्या क्या चल रहा है आपको क्या पता। वो सारे वाइब्रेशंस खाने में जा रहे हैं। मान लो वो घर से किसी बात पे उसकी पति से झगड़ा हो गया, मेड का, जो कुक है आपकी, और उस भाव में उसने खाना बनाया। अब ये तो नहीं आप पता कर सकते ना, तो वो सारे गुस्से के वाइब्रेशन, दुख के वाइब्रेशन, चिंता के वाइब्रेशन उस भोजन में गए। अब आप वो भोजन खाएंगे तो आपके अंदर भी वही भाव जाएंगे, जरूर जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। या आप घर में खाना बना रहे हैं और आप किसी दुखी मन से बना रहे हैं तो वो वाइब्रेशंस जाएंगे। जैसे कई बार पहले जमाने में आपने सुना, लोग कहते थे कई बार खाना खा के भी संतुष्टि नहीं होती थी ना, कहते थे लगता है आज खाना तुमने लगता है दिल से नहीं बनाया, मजा नहीं आ रहा, कुछ स्वाद भी ठीक है, सामने वाला कहते हैं स्वाद तो बढ़िया है, रंग रूप भी अच्छा है, लेकिन संतुष्टि क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो दिल से, प्यार से नहीं बनाया गया। तो खाना बनाना एक बहुत बड़ी सेवा है, इसीलिए भक्ति में प्रसाद का महत्व है। प्रसाद में किसी को कपड़ा नहीं देते हैं, खाने की चीज देते हैं। कपड़ा, ज्वेलरी कुछ और नहीं देते हैं। कहते हैं अन्न मन को शुद्ध करेगा। कुछ और भी तो दान कर सकते हैं ना, उसको भी प्रसाद कह सकते हैं। खाने की चीज कोई क्यों प्रसाद कहते हैं? कहते प्रसाद मन को शुद्ध करता है। तो जब प्रसाद मन को शुद्ध कर सकता है तो अशुद्ध भावना से बना हुआ भोजन भी तो मन को दूषित कर सकता है ना, सीधी सी बात है। तो इसलिए आज से अगर आप चाहते हैं अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना, शक्तिशाली बनाना, गुणवान बनाना, सतोगुणी बनाना, तो इन चीजों पर भी अटेंशन देंगे तो अच्छा रहेगा।